हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1। इसका जो थ्योरी पर्सन था इसको हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता है क्या है। ठीक है, इसका सामान्य रूप देख लेते हैं। तो इसका जो सामान्य रूप होता है इसका होता है ax² प्लस का bx होता है प्लस का c बराबर का 0। इसमें एक कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, क्योंकि यदि 0 रखते हैं तो इसको x² से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। इधर बाकी का जो बच्चा है bx प्लस का c बराबर का 0। तो अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे ये कितने घात का रह गया, एक घात का, लेकिन द्विघात समीकरण कितने घात का होता है, ये दो घात का होता है, इसलिए अब द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो इसका और भी एक रूप होता है, जैसे कि ये रह सकता है ax² प्लस का b और यहाँ माइनस b रह सकता है बराबर का 0, तो पर भी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा होने का तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ax² प्लस माइनस c रहे फिर भी यदि 0 रहे तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये पहला वाला पद होना चाहिए, ये वो रहे या ना रहे, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है इसी द्विघात के वजह से होता है। यदि ये वाला ना रहेगा तो इसका कोई भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को बताने से पहले ये थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं इसको। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू ए बी और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी गुना कर दीजिए, 2 गुना x और प्लस और माइनस की वजह से माइनस, 2 गुना 3 2 तिया 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x²। इन तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का यहाँ पर 1 बराबर का इधर 2x और माइनस का 6। इसको इधर बगल ले आइए, x² प्लस का यहाँ पर 2x प्लस का 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2x और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर का क्या बच जाएगा 0, चूंकि इधर का सब तो इधर हम शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर या का चिन्ह दे दीजिएगा आप लोग। अच्छा यहाँ क्या हुआ, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, यहाँ बचा कितना x² और प्लस 6 कितना 7 बराबर का 0। यहाँ देखिए इसका घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ है x² माइनस का 2x, यहाँ से माइनस इक्वल दे दीजिए, माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस 2 तिया कितना हो गया यहाँ पर 6, माइनस गुना माइनस की वजह से हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 एकम 2x। ठीक है, इसको इधर ले आइए, x² माइनस का ये 2x और ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये x² हो जाएगा, यहाँ का चिन्ह आप देते रहिएगा, और ये माइनस और ये माइनस की वजह से कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x तो 4x हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ भी जो है ये दो घात है इसका, तो हम लोग कहेंगे ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या होता है। अगला जो सवाल है यहाँ पर दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। ये क्या है, गुना। ये तो आप लोगों को मालूम है, इनको इनके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ये पहला वाला जो है इसको इसके साथ गुना करेंगे या फिर इसको इसके साथ, फिर इनको पकड़ेंगे इसके साथ, फिर इनको पकड़ेंगे इसके साथ, इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x गुना x करते हैं, कितना हो जाता है x² और x प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस 2 एकम कितना हो गया 2 बराबर। इधर भी उसी तरीके से करेंगे तो x गुना x तो ये हो जाएगा x² और प्लस गुना प्लस तो प्लस, x गुना 3 तो 3x, माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस का यहाँ पे x, माइनस गुना प्लस की वजह से यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब सब जात को एक बगल ले आएंगे। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहाँ पर दोनों साइड यदि बराबर संख्या रहे या बराबर चर राशि रहे और दोनों का चिन्ह सेम रहे तो वो बराबर में इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग क्यों आगे बढ़ाए, यही काम कर दिए। तो अब बचा जो उसको लिख लीजिए, x माइनस का यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस 2 और यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पे 3x है, माइनस यहाँ पर जो है 1x है, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में, और इधर आएगा तो माइनस का यह 2x हो जाएगा, और माइनस में ये बगल आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ भी दो, यहाँ पर जो है माइनस वाला एक साथ जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना माइनस 3x हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, चूंकि बड़े में प्लस का चिन्ह है तो दे दीजिए बराबर का 0। ये द्विघात नहीं है, चूंकि इसका घात कितना है 1 है और ये द्विघात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या है, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² और इसके साथ करेंगे तो x माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस 3 गुना कितना 6x माइनस गुना प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस और 3 गुना 1 तो -3 होगा। इसको इसके साथ गुना कर दीजिए x² और इसके साथ गुना करेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर से इस साइड सबको शिफ्ट कर लेंगे x² और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 5x बचेगा, जो कि बड़ा में माइनस लगा हुआ इसलिए दे दिए माइनस का 3 और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर का 0, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 2x² और यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 में से 1 x² जाएगा तो x² बचेगा। अब यहाँ पर -5 और -5 का -10x हो जाएगा, -3 और ये सिर्फ -3 ही है तो -3 लिख देंगे बराबर का 0। तो यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है 2 है, ये भी 2 घात समीकरण है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा 5वां नंबर का सवाल ये है कि इसको गुना करेंगे इसके साथ 2 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x² और प्लस माइनस की वजह से -2 या 6x माइनस गुना प्लस की वजह से माइनस का x माइनस गुना माइनस की वजह से प्लस और 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा बराबर। चलिए इस बगल x गुना x करेंगे तो x² और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस गुना प्लस तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5x और प्लस गुना माइनस की वजह से -5 एकम 5, ठीक। सबको एक तरफ ले आइए तो ये 2x² माइनस का यहाँ पर -6x और -x तो कितना हो जाएगा टोटल 7x और प्लस का यहाँ पर 3, यहाँ प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का x², यहाँ पर देखिएगा 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, वो भी प्लस में, और वो इधर आएंगे तो माइनस का होगा 4x और ये माइनस में इस साइड आया तो प्लस में 5 बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए 2 x² में 1 x² चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर तो 1 x² और यहाँ पर -7 और माइनस ये 4x तो कितना हो जाएगा -11x और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 का 8 बराबर 0। यहाँ देखिए इसका घात कितना आया 2 आया, इसलिए भी क्या है 2 घात समीकरण है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा क्या है, इसको भी वही सॉल्व करेंगे x² प्लस का यहाँ पर 3x प्लस का 1 और इधर है x - 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे a² और -2ab, ठीक है, और प्लस का b² प्लस यानी 2 पे स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं x² प्लस का यहाँ पर 3x प्लस का यहाँ पर 1, x को गुना स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा और इन तीनों को गुना करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको एक तरफ ले आइए तो x² और यहाँ पर प्लस 3x और प्लस का यहाँ पर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो -x², ये माइनस में इस साइड आएगा तो यहाँ प्लस आ जाए 4x हो जाएगा और ये माइनस का 4 बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक x², यहाँ भी एक x², ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कितना 4 3 7x और माइनस का 3 बराबर का 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात कितना 1 है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं अगला। आइए देखते हैं हमारा सवाल जो है 7वां नंबर का x + 3 का होल क्यूब है और इधर है 2x × x² - 1। इसको तोड़ते हैं a + b का होल क्यूब पे। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है तो a क्यूब प्लस का यहाँ पर होता है b क्यूब और प्लस का यहाँ पर होता है 3ab × a + b होता है। इस पे आप इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b कितना है यहाँ पर 3 है, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर x और b का मान कितना है 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है x प्लस b का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो बराबर लिख देते हैं इसको, इधर ये गुना करते हैं इसके साथ तो ये हो जाएगा 2x³ और माइनस हो जाएगा प्लस गुना माइनस की वजह से माइनस होगा 2 एकम 2x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x गुना 3 करेंगे, x का 3 बार गुना करेंगे तो x³ होगा और 3 × 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस 3 × 9 और यहाँ पर 9x हो जाएगा और इधर x प्लस का 3 बराबर इधर कितना है तो 2x³ माइनस का 2x, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि x³ और प्लस यहाँ पर 27 और प्लस का यहाँ पर गुना कीजिए इसके साथ तो 9x² हो जाएगा और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27x, ये प्लस में है
इसको सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 2x3 और ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x बराबर का 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पर 2 गो x3 में से एक x3 जाएगा तो एक x3 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है क्या, नहीं है, तो लिखिए 9x²। अब यहाँ 27 और यहाँ प्लस फिर 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा। और यहाँ से बचा कितना यहाँ पर प्लस 2x, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर 2x और बराबर का 0। तो यहाँ पर जो है ये 9x² होगा। तो ये जो है यहाँ कितना घात वाला है, 3 घात वाला, त्रिघात वाला द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए सिर्फ 2 घात चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इधर तो यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको हल करना पड़ेगा। तो x³ और माइनस का 4x² और माइनस का x प्लस का 1, तो इसको तोड़ लीजिए उस पे a माइनस बी के होल क्यूब पर। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो इस फॉर्मूला का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं a³ a माइनस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है, पहले प्लस में लिख लीजिए a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab इंटू a प्लस का b। तो यहाँ माइनस सिर्फ शुरू में यहाँ b के आगे लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ b होगा माइनस दे दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। इस पे बैठा के तोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पे a³ होगा, तो a³ का यहाँ पे x है तो x पे क्यूब दीजिए, माइनस 2 है b का तो 2 पे क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर माइनस यहाँ पर 3 गुना a का वैल्यू x है गुना b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, और इधर हो जाएगा x माइनस का 2। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लिखते हैं। तो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का यहाँ पर 1 और बराबर, ये इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, x³ हो जाएगा और इसको 3 बार क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 दूना माइनस का 6x और x माइनस 2। ठीक है, चलिए इसको लिखिए x³ माइनस 4x² माइनस का x और यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर बचा कितना x³ और माइनस का 8, इसको गुना कीजिए इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस 6x² माइनस गुना माइनस के प्लस 12x। ठीक है, अब सभी को एक साइड शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x और यहाँ पर प्लस 1, ये प्लस में है, इस साइड आएंगे तो कितना यहाँ क्यूब लगेंगे तो माइनस हो जाएगा x³। अच्छा, माइनस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 8, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6 प्लस में होगा, तो वो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x बराबर का 0। तो यहाँ पे देखिए ये से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना माइनस का 4x² और यहाँ पर माइनस x के माइनस 7x और यहाँ पर 8 1 9 बराबर का 0। तो यहाँ पर देखिए आप ये स्क्वायर वाला है स्क्वायर है, तो इसके वजह से ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट में ये इतना ही दिया था, और जो मिस्टेक हो जाता आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, जिसमें कह रहा है आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, इसको हल नहीं करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना। इसमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं, उसके मुताबिक इसमें कहता है एक भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, जो कि वो आयत के जैसा है, उसमें जो चौड़ाई है और चौड़ाई से जो लंबाई है वो उनके दोगुने से एक ज्यादा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई से जो लंबाई है इसके दोगुने से क्या है, ज्यादा है। दोगुने से कैसे, जैसे 7 को दोगुने करेंगे और इसको 1 से ज्यादा कर देंगे तो कैसे होगा, 7 गुना 2 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर। ठीक है, तो मतलब जिस पे ये डिपेंड करता है ना उसी को हम लोग मान लेते हैं और इसको उसके दोगुने से 1 ज्यादा कर देंगे। तो माना कि हम लोग मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है इसका x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसके दोगुने से 1 क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें जो है आयत का क्षेत्रफल किताब हमें दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग किताब के अनुसार चलेंगे। तो हम लोग आयत के हिसाब से निकालते हैं, तो आयत बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसमें कितना दे रखा है, तो 2x और प्लस का 1 इंटू कितना होगा चौड़ाई इसका x, और ये किताब वाले के हिसाब से कितना है 528। तो ये किताब वाले मुताबिक से भी इसका क्षेत्रफल सही है, और हमारे आयत के हिसाब से जो निकला ये भी क्या है सही है। ठीक है, इसलिए दोनों को क्या किया आपस में क्षेत्रफल को बराबर कर दिए। बस इसको अब क्या करना है, इसको हल कर दीजिए। x गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x गुना x कीजिएगा तो x हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 528 बराबर का 0। बस यही हमको कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो यदि आप अगले एक्सरसाइज में जाओगे ना, ये आपसे क्या करवाएंगे, हल करवाएंगे। ठीक है, और खाली यहाँ इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे इसके आप हम लोग आराम से बता देंगे लंबाई कितना होगा चौड़ाई कितना होगा। मैथमेटिक्स जो है बड़े ही काम की चीज होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं। आइए अगले सवाल में देखते हैं। किताब वाले हमें ये कहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक संख्या को लिए और जब उन दोनों को हम गुना किए ना तो वो 306 के बराबर आया। तो वो दो धनात्मक जो पूर्णांक संख्या लिए हैं वो हमें चाहिए। इसके लिए आप एक द्विघात समीकरण बना करके दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दो लगातार लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 10 है, इसका लगातार क्या होता है 11। मतलब यहाँ तक आप कैसे आए, तो मतलब इसमें रीजन है कि प्लस 1 जोड़े इसके बाद यहाँ आगे। जैसे मान के चलिए 24 है, ठीक है, यहाँ से लगातार संख्या यहाँ आए तो कैसे आया, तो इसमें हमने क्या किया 1 को जोड़ दिया 25। मतलब जब भी लगातार संख्या की बात करोगे ना तो छोटे वाले संख्या में यदि 1 जोड़ दोगे तो बड़े वाले संख्या पे आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे। तो दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग माना कि पहला धन पूर्णांक संख्या जो है वो क्या है, वो x है। तो दूसरा धन पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो इसमें x प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किताब वाले के हिसाब से कितना आया 306 आया। तो हम देखेंगे हम अपने के हिसाब से कितना आया है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हम लोगों के हिसाब से इतना आया है और किताब वाले के हिसाब से कितना है 306। तो इसका भी सही है और हमारा भी सही है, इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या है वो बराबर है। ठीक है, तो बस इसको आप क्या कीजिए हल कर दीजिए। x गुना x से कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 1 कीजिएगा तो 1x हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 306 आ जाएगा। ठीक है, ये ही हुआ द्विघात समीकरण। जब इसको आप हल करोगे ना तो पहला धन पूर्णांक संख्या क्या है वो निकल जाएगा, दूसरा क्या है वो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसमें क्या कहता है, एक रोहन नाम का एक लड़का है और उस लड़के की माँ है। ठीक, तो रोहन की उम्र और उसके माँ की उम्र के साथ तुलना किया कि रोहन का जितना भी वर्तमान में उम्र हो रहा है उसकी माँ का जो उम्र है उससे 26 वर्ष ज्यादा है। मान के चलिए अभी रोहन का उम्र 20 साल हो रहा है तो उसके माँ का उम्र 26 वर्ष ज्यादा है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 46 वर्ष। ठीक है, तो कहा यह गया है कि मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र और उसकी माँ की उम्र को यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो 360 आता है। तो इतना आंकड़ा के साथ आप हमको एक द्विघात समीकरण बना करके बताओ जिससे हम रोहन की उम्र को पता लगा सके। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रोहन पे। तो हम रोहन का ही वर्तमान उम्र मानेंगे। ठीक, तो जैसे हमने लिखा माना कि रोहन की वर्तमान उम्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, मम्मी की वर्तमान उम्र माना कि रोहन का हमको मालूम हुआ 10 वर्ष है और इसकी माँ का 26 वर्ष ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल का 36 वर्ष। ठीक है, तो कैसे मालूम हुआ, तो वर्तमान में हमने उसकी मम्मी का उम्र जितना ज्यादा था उसको हमने जोड़ दिया। तो यहाँ जो है रोहन का वर्तमान उम्र कितना है, तो x वर्ष है और उसमें उसकी मम्मी का 26 वर्ष इनसे ज्यादा है, तो इसको हम जोड़ देते इसकी माँ का उम्र हो गया। ठीक है, अच्छा, तो कंडीशन ये नहीं, कंडीशन ये कह रखा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, जैसे ही बाद कहेगा ना तो उसमें जोड़ देंगे। तो x वर्ष वर्तमान में था, 3 साल और आएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोहन का ही उम्र बढ़ा रहा है, इसके साथ साथ उसकी मम्मी का भी 3 वर्ष और आगे जाएगा।
3 वर्ष बाद उसकी मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा? तो अभी वर्तमान में कितना है, x प्लस 26 है, इसमें 3 वर्ष और क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x 26 दिन कितना हो गया, ये 29 वर्ष। ठीक है, ये हुआ रोहन की माँ की उम्र। तो क्वेश्चंस जो हमें कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि रोहन की जो ये उम्र है और उसकी माँ का जो उम्र है, इन दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं उसका गुणनफल 360 आता है। तो हम लोग लिखेंगे मतलब रोहन की उम्र गुना उसकी माँ का उम्र, माँ की उम्र, इसका गुणनफल कितना आता है, 360। ये किताब वाले के अनुसार से आया और हम लोगों के हिसाब से देखते हैं, x प्लस कितना है 3 और उसकी माँ का कितना हो गया, x प्लस का 29। ये हम लोगों के हिसाब से आया और किताब वाले के हिसाब से 360 आता है। ठीक है, ये भी अपने जगह पे सही है और हम लोग भी अपनी जगह पे सही है। अब क्या करना है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, और प्लस गुना इससे करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और इससे इतना गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 70, 2 तिया 6 2 87, और यहाँ पर प्लस बराबर का 360। ये प्लस में इसको इस साइड लेकर के आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 29x, 29 दिन यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 29 दिन कितना होता है 32, लिख दीजिए 32x, और यहाँ पर प्लस का 87, ये प्लस में इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 360 बराबर का 0। बस इसका कैलकुलेशन हो गया 332, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसको जैसे ही घटाते हैं तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ बच गए 5 5, यानी इससे एक पहचान लेंगे 15 15 से 8 जाएंगे तो कितना 7, यहाँ बच गए 2, और यहाँ पर माइनस बराबर का 0। बस यही वो समीकरण हमको गणित कह रहा था निकाल करके देने के लिए, हमने दे दिया। यदि इसको मिस्टेक से भी हम लोग हल कर देंगे ना तो रोहन की वर्तमान उम्र कितना है वो मालूम हो जाएगा, उसकी माँ का उम्र कितना है वो भी मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 होगा। ये रेलगाड़ी पे आधारित है, तो मतलब रेलगाड़ी तो अपने से तो चलता नहीं है, इसको तो चलाना पड़ता है। मान के चलिए सिंटू नाम का एक लड़का है, ड्राइवर है, वो रेलगाड़ी को चला रहा है। किताब वाले हमको ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है सामान्य चाल से वो 480 किलोमीटर दूरी तक वो तय करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाता है। ठीक है, बात यह है यदि सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो पहले वाला से अभी का जो समय लगता है उसको 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो आप ऐसा एक द्विघात समीकरण बताओ जिसके जरिए हम लोग उसके सामान्य चाल को ज्ञात कर सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये किस चीज पे बेस्ट है, ये है रेलगाड़ी पे, तो हम लोग रेलगाड़ी को ही मानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें ये कहा रखा है, हमने लिखा है माना कि रेलगाड़ी का एक सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें क्या हुआ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर देने पर या कम करने पर इसका नई चाल कितना होगा, आप लोग बताओ। आप लोग जब मोटरसाइकिल 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो यदि उसमें से आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर दे तो आपका चाल कितना हो गया, ये 60 किलोमीटर। तो कहाँ से आया बच्चों, यहाँ तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को माइनस कर देने, पुराना वाला चाल में से नए वाले जो आया है उसको क्या करते हैं हम लोग, कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये पुराना चाल इसका कितना है, सामान्य चाल x है, इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे हम लोग, कम कर देंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर कंडीशन 2 होगा। कंडीशन 1 में ये जो दूरी कर रहा था सामान्य चाल में तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा इसको, तो समय बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी इसका कितना है 480 और चाल कितना है इसका x। ठीक है, अच्छा कंडीशन 2 में क्या हुआ, इसमें भी समय लगा है, तो इसका भी हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसके दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हाँ इसके चाल में परिवर्तन हुआ है। तो दूरी इसको अभी भी 480 किलोमीटर ही जाना है, इसका चाल कितना हो गया x माइनस 8। ठीक है, अब आप लोग बताओ ये समय ज्यादा है या ये समय ज्यादा है। एक तो किताब के अनुसार हम लोग कह सकते हैं इसमें समय ज्यादा लगता है और इसमें 3 घंटा कम समय लगता है।
तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर कितना है 480 और x का मान हमने माना 20, तो ये हो गया, ये कितना 24 निकला, ठीक है। और इसमें यदि हम लोग बात करूं तो यहाँ पर x की जगह आप कितना रखेंगे हम लोग 20 और इसको घटा देंगे तो 480 बटे का कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ये कितना है 40। मतलब क्या, यदि किसी या नीचे में यदि उसका मान कम रहेगा तो उसका भिन्न का मान ज्यादा होता है, यदि भिन्न के नीचे में यदि वो ज्यादा रहे तो उसका भिन्न का मान क्या आता है, कम आता है। ये चीज यहाँ नहीं बताना था, फिर भी बता दिया, आइंदा कोई काम ऐसा करो तो वो शायद काम आ सके, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें जो समय होगा, समय इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ज्यादा समय वाला में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 480 बटे x माइनस 8 और घटा कितना 400, पुराना वाला चाल, ठीक है, कितना है x, और इसको कितना समय लगता है ज्यादा, 3 घंटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, 480 यहाँ पर है, ले लिए बाहर, ऊपर 1 x माइनस कितना बचा 8 माइनस ये बाहर आ गया है तो 1 बटे का x बराबर का 3, ठीक है। चलिए 480, इसमें से आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो x इंटू कितना निकला x माइनस का 8, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x गुना 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस ये से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा कितना x माइनस 8, ऊपर वाले से गुना कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 8 बराबर 3, ठीक है। ठीक, अब तो ये कर सकते हैं, ये गुणम है, इसको इस साइड भेज देंगे तो किस चीज में आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, x माइनस और प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस गुना माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस का 8, और नीचे क्या है x इंटू एक्स माइनस 8, और ये गुणम है, इस साइड आएंगे तो भागा में हो जाएंगे, ये 3 ऊपर और ये 480 नीचे, ठीक। चलिए अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एगो एक्स है, माइनस में एगो एक्स में एगो एक्स जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या होगा यहाँ पर ऊपर में कितना बचा 8, नीचे बचा x गुना एक्स स्क्वायर, और इसको गुना कर दे तो माइनस का 8x, और यहाँ पर बचा है बराबर में 160, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ, इनको इसके साथ, इनको इसके साथ, तो 1 गुना x करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 8 गुना x करते हैं तो 8x, और इसको हम लोग गुना करेंगे ये होगा 16 8 28 180 1280 होगा, ये प्लस में इसको इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर का 0। यही है वो दो घात समीकरण जो हमको गणित वाले ने पूछा था। इसको जैसे ही हल करेंगे ना तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, घटा देने पर कितना आया वो निकाल सकते हैं। देखिए हुआ क्या, सिर्फ 2 चीज आंकड़ा दे रखा था, समय का हेर फेर, और उससे हमको उनकी चाल ज्ञात कर लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स बड़ी इंजॉय की चीज होता है, यदि इन चीजों से मोहब्बत हो जाए ना तो और सब विषय को भूल जाओगे और आप मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।